स्त्री और पुरुष का शरीर एक है, पर स्त्री के शरीर के अंगों को देखकर आज संसार के अंदर वह विचार तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जिसका असर हमें आज चर्चों के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि लड़कियों और स्त्रियों के कपड़े दिन बर दिन छोटे होते चले जा रहे हैं। स्त्रियां लड़कों के वस्त्र पहन के आती है, चुन्नियां वगैरह सब, दुपट्टा वगैरह सब भूल चुकी है, सर ढकना भूल चुकी है। आज अगर स्त्रियों को आधे कपड़ों में कोई भार दे के लड़के, तो लड़के आनंद लेते हैं, मगर लड़कियां अगर किसी पुरुष को नंगा या आधे कपड़ों में देखे तो उसे पागल करार कर देती है। यही असर है शरीर के अंगों का। तो आज इस बात को जाने कि स्त्रियों के बालों को लंबा होना और स्त्रियों को अपना बदन ढकना और सर को ढकना क्या अंतर है, क्योंकि चर्च के अंदर आज ये गलत प्रचार हो रहा है, सर को ना ढके और बाल ओढ़ने के लिए दिए गए। इसका क्या मतलब है कि बाल ओढ़ने के लिए दिए गए? इसलिए ध्यान से फोटोज भी आप देख सकते हैं और पूरी वीडियो में बने रहे कि बालों का और पूरे बदन का ढकना और स्त्री और पुरुष के शरीर में क्या अंतर है। इसलिए वे विचार से बचे, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे और शेयर करें। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़े सवाल का आंसर आपको मिलने वाला है। अक्सर शैतान का एक काम है कि वे परमेश्वर के भवन में आए हुए लोगों को, मसीह लोगों को जो यीशु को जान जाते हैं, उनको परमेश्वर के वचन से कैसे भटका दे। हालेलुया। आज बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्त्रियों को चर्च के अंदर यानी कलीसिया के अंदर यानी कि आराधना के अंदर अपने सर को ढकना चाहिए या नहीं चाहिए, अपने तन बदन को ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए। क्योंकि ये बातें आपको चर्च में खुलकर कोई नहीं बताएगा, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला है कि मैं खुलकर आपसे बातें करूं। मेरे भाई और बहनों, आज चर्च के अंदर बिल्कुल नंगापन हो चुका है। औरतों ने सर ढकना बंद कर दिया है, औरतों ने कपड़े जो है छोटे मोटे पहनने शुरू कर दिए हैं, अपने बालों को कटवाना शुरू कर दिया। एक फैशन का दौर चर्च के अंदर आ चुका है और बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। पूरे चर्चों में जहां जहां मैं जाता हूं, मैं वहां अपनी आंखों से देखता हूं कि औरतों ने, बहनों ने अपने सर को ढकना छोड़ दिया है और अपने शरीर, अपने तन को भी ढकना छोड़ दिया है। तो चर्च के अंदर आज पूरा नंगापन मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वचन के बिना कोई बात नहीं। और मैं बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगे, तुम में से जिसके कारण छोटों पे ठोकर लगे, छोटे तुम्हारे कारण बिगड़ते चले जाए। मगर आज चर्चों के अंदर यह हो रहा है। बाइबल कहती है इस बात को कि ठोकर का लगना जरूरी है, मगर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगे। मगर आज पास्टरों की पत्नियों ने खुद दुपट्टा यानी कि अपने सर को ढकना छोड़ दिया है, छोटे छोटे कपड़ों में आ गई है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही माँ जो है घर की, वे भी बड़े फैशन में उतर गई, जिसके कारण लोग जो है, जो बेटियां हैं, वो भी अपने सर को ढकना उन्होंने छोड़ दिया है, अपने तन को ढकना छोड़ दिया है। क्या हम मसीह समाज को यह उचित है? ये वचन से प्रूफ करेंगे। इसके लिए आज मैं बहुत सी चीज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। मुझे लड़की बनना पड़ेगा और मुझे पुरुष तो मैं हुई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मगर लड़कियों का भेष मुझे रखना पड़ेगा। आज मैं उसके लिए ये कैप भी लेके आया हूँ लड़कों के लिए। ये देखिए, ये एक कैप है और यहाँ एक ओढ़नी लेकर आया हूँ, और एक चुन्नी है मेरे पास, वो भी मैं लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये दो बॉल, ये आप देख सकते हैं, अगर आपको बॉल दिख रही हो तो ये दो बॉल है मेरे पास। ये मैं लड़की बनने के लिए मैं लेके आया हूँ। बुरा ना माने, शायद ही नहीं, बहुत सी बहनें, बहुत सी माँ, बहुत सी स्त्रियां इस वीडियो को देख के संभल जाएंगी और स्वर्ग के राज्य को देखेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मानने से ही हम स्वर्ग के राज्य को देख पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही साथ ये लिपस्टिक, लाल कलर की लिपस्टिक मैं अपनी पत्नी की लेके आया हूँ, जो कि अब मेरी पत्नी ये लाल कलर की लिपस्टिक लगाती नहीं है, फिर भी मैं लेके आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि आपकी आंखें खुल जाए। हालेलुया। वचन को बहुत बिगाड़ा जा रहा है, इसलिए जो पहला कुरिन्थियों 11 जो ये दे रखा है ओढ़नी के ऊपर, इसके दो पहलू हैं। एक सर को ढाकना, वो सर को किसी चीज से भी ढाक सकते हैं, बट साथ में अपने तन को ढाकना। एक गवाही अपनी सगी बहन है, उसके एक टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। हो सकता है उस टेस्टिमनी से बहुत लोगों का जीवन बदल जाए। मेरी बहन मेरे घर के अंदर, मैं आप लोगों को सच बताऊं, सबसे ज्यादा विश्वास में थी। जब हम छोटे थे तो हम चर्च जाते थे। मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं से गंदा इंसान कोई नहीं था। मैं लड़कियों को देखने जाता था, मैं वर्शिप तो करता था, मैं सब कुछ करता था, मगर मेरा ध्यान जो है वो विचार में रहता था। मगर मेरी बहन जो है प्रॉपर तरीके से पूरे ड्रेसअप के साथ चर्च के अंदर एंट्री करती थी, और जब परमेश्वर के दास वहां से बोलते थे वचन के लिए, तो मेरी बहन पढ़ती थी। मगर मेरे को कोई अगर पास्टर बोल देता था वचन के लिए, भाई साहब इतने क्रोधित में आ जाता था, ऐसा लगता था पास्टर का खून कर दूं। वो दिन मेरा ऐसा था। मगर मेरी बहन जैसे जैसे बड़ी हुई, जब तक मेरे घर में रही, तब तक तो बहुत अच्छे से हमारे माँ बाप ने जो शिक्षा दी उसको बहुत अच्छे से, सलीके से, बहुत अच्छे से रखा मेरी बहन को। इवन मेरी मम्मी ने उसको अगर एग्जाम भी देने जाना होता था तो उसके साथ जाती थी। बहुत तरीके से मेरी मम्मी ने रखा। मगर जब शादी हो गई तो उसका एक रास्ता था जो वो भटकती चली गई, और जब वो दुनिया में निकल गई, जब उसकी शादी हो गई, तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि मेरी बहन छोटे कपड़ों में आ गई,
मेरी बहन ने अपने बाल तक कटवा लिए, मेरी बहन चर्च में टी शर्ट जींस में आने लग गई, मेरी बहन सर को ढकना उसने छोड़ दिया। और जब मैं उससे ये बातें बोलता था, जब मैं प्रभु में आया आज से 2 साल पहले, जब मैं अपनी बहन को ये बातें समझाता था, तो मेरी बहन मतलब जैसे एक कुत्ते को फटकार कर भेज देते हैं, ऐसे मेरे को भेज देती थी। और मुझे बड़ा दर्द भी होता था, दुख भी होता था, मगर बाहर वाले लोगों को समझाना बहुत आसान है, अपने घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो सडनली ऐसा ही होता था, तो मेरी बहन के घुटनों में काफी दर्द रहता था। वो कहीं यहाँ डॉक्टर के पास, कहीं वहां डॉक्टर के पास, ऐसे उसने बहुत ट्रीटमेंट कराए, मगर उसको चंगाई नहीं मिली। मगर ये सत्य बात है कि एक दिन मैंने अपनी वाइफ से बोला कि जिस दिन ये मेरे पास आएगी, उस दिन परमेश्वर की आत्मा इससे बात करेगी। और एक दिन मेरी बहन ने बोला कि मैं 35-40 हजार रुपए देने जा रही हूँ डॉक्टर को अपने घुटने के लिए। तो मैंने अपनी बहन को बस एक शब्द बोला, बहन 40 हजार रुपए देने से पहले तू एक बार मेरे पास आ जा और मैं तेरे से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और वो पल मुझे याद है, मैंने अपनी बहन को घर पे बुलाया, हालांकि वो आई घुटने की चंगाई के लिए थी, और मैं ये चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन को बदल दे। हालेलुया। क्योंकि बदलने वाले हम नहीं होते, बदलने वाला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ होती है। सारा आदर और महिमा जलाल उस ईश्वर को, खुदाबंद मेरे परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को जाता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के लहू को, जो मैं एक तेल रखता हूँ, तेल और एक पानी को रखता हूं, जिससे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको अपने लहू में तब्दील कर देता। हालेलुया। मैंने उसके सर पे लगाया, मैंने उसके घुटने पे लगाया और मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन को बदल दे, इसके घुटने के दर्द को बदल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जब मैंने ये प्रार्थना के साथ उतरा, और मैं आपको सच बताऊं, मेरी बहन उससे पहले मेरे जीजा जी से लड़ना, मेरे जीजा मेरी बहन से लड़ना, घर में बड़ा घमासान होना, सास बहू का कलेश होना, बहुत सी चीजें रहती थी। जब मेरी बहन मुझे ये बातें कभी उसने बताई अपने पति के बारे में, कुछ भी बताई, तो आज YouTube पे मेरी बहन को भी नहीं पता ये बात, मगर मैं अपनी पत्नी से पता है क्या बोलता था। मैं बोलता था, एक पत्नी अगर अपने पति से जुबान ना लड़ाए, अगर उसके अधीनता में रहे, तो सच में उसका घर फलवंत होता है। हालेलुया। मगर मैं अपनी बहन को ये खुलकर नहीं बोल पाता था, मगर मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने लहू का बाड़े में उसको रखा और मैंने प्रार्थना करी। और जब मेरी बहन वापस घर गई, तो मैंने उससे अगले दिन नहीं पूछा, मगर उसने मुझे बताया कि मेरे घुटनों में ज्यादा कोई इतना इंप्रूवमेंट नहीं था। मगर आने वाले टाइम में, मगर मैं विश्वास करता हूं कि अब इंप्रूवमेंट है, क्योंकि उस दिन जब वो 40 हजार देने वाली थी, उस दिन उसने मेरे को बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जाना चाह रही हूँ, मगर आज तक वो डॉक्टर के पास नहीं गई। और आज तक उसने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे घुटने में कोई प्रॉब्लम है। सीढ़ी पे मेरे सामने चढ़ती है, मेरे सामने उतर जाती है, और पहले वो सीढ़ी से नीचे नहीं उतरती थी मेरे सामने। मगर मेरे भाई और बहनों, उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे ऐसा टच किया। मैंने उसको चर्च में बुलाया, मैंने कहा मेरी बहन तू चर्च आ, परमेश्वर के दास यहाँ पर जो खड़े हैं वो परमेश्वर का कलाम बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। और जब मेरी बहन चर्च आई, मैं आपको बताऊं, बिना सर ढके आई। हालेलुया। बिना सर ढके वो आ गई और टी शर्ट में आई और जींस में आई। मैं देख के बड़ा क्रोधित भी हुआ, अंदर से मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, मगर मैं चुप रहा। मैंने बोला मैं क्या बोलूं, अगर मैं इसे कुछ बोलूंगा तो फिर एक घमासान, एक युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उस दिन चुप रहा। मगर आने वाले समय में मेरे भाई और बहनों, 1 संडे गया, 2 संडे गया, 3 संडे गया, हालेलुया, मगर परमेश्वर की आत्मा ने उसे टच कर दिया था। कहीं ना कहीं उसके जीवन में परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया था। मेरे भाई और बहनों, जब 1 महीना बीत गया, तो मैंने देखा कि मेरी बहन एक दिन चर्च में आती है और प्रॉपर जैसे एक लड़की को, जैसे कि ईसाई लड़की, जैसे जो लड़कियां यीशु को जानती है, जो बहनें, जो माता यीशु को जानते हैं, प्रॉपर ड्रेस में आई। हालेलुया, जिसे कहते हैं प्रॉपर ड्रेस में। और उस दिन मेरा दिल आनंद से भर गया। हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसके जीवन को पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बदल दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आज वो स्त्रियों को प्रचार कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि वो किसी ग्रुप से जुड़ी थी, वहां पर कुछ बात ऐसी हुई, तो उसको वहां से वो लेफ्ट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। मगर आज भी ऑनलाइन प्रेयर होती है, उसमें वो यीशु मसीह का कलाम जो है बहनों को सुनाती है। सिर्फ स्त्रियां है, मैं उसमें रहता हूं, मगर मैं नहीं बोलता, मगर मेरी बहन जब बोलती है तो मैं उसकी बातों को सुनता। आप बिलीव करना कि एक दिन, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते मैं उसके वचन को सुन रहा था कि वो वचन कैसा बोल रही है। हालेलुया। मैं उसके सामने नहीं था, मगर मैं सुन रहा था। और उसके ग्रुप में से जो बहनें थे, फूट फूट कर रोकर परमेश्वर के नजदीक आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी। तो मैं आज हाथ उठा के धन्यवाद देता हूं कि उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला। आज वो ये इस बात को मेरे से कहती है कि मैं अपने पति के अधीन हूं। मेरा पति चाहे मेरे साथ कुछ भी करे, मगर मैं परमेश्वर को हाजिर नाजिर करके मैं वचन पर चलती हूँ। मैं अपनी सास की इज्जत करती हूँ। मैं गलत थी, मेरी बहन के ये शब्द आज कि मैं गलत थी कि मैं अपने पति से जुबान लड़ाती थी, मैं अपने पति से गलत बोलती थी, मैं अपने सास से गलत बोलती थी। हालेलुया। क्योंकि सास गलत करे या पति गलत करे या पत्नी गलत करे, उस सब का एक हिसाब होने वाला है, वो स्वर्ग में होने वाला। हालेलुया। तो आज मेरी बहन को मैं देख के इतना खुश होता हूं कि वह अपने सर को भी ढकती है, अपने पूरे बदन को ढक के आती है। मेरे भाई और बहनों, एक समय ऐसा था जब वो एक दिन डांस के लिए कहीं उतरी थी, वहां से मेरे को उठना पड़ गया था, क्योंकि वो इतना बेकार गाना था। आपने देखी होगी, पुष्पा एक मूवी आई थी, उसके अंदर आयु करके एक सॉन्ग था,
उसके अंदर बोला लड़की इतने गंदे कपड़े पहन के डांस करती है। एक दिन मेरी बहन भी वहां पे डांस करती। मैंने अपनी पत्नी को बोला यहाँ से खाना खा और निकल, मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई नहीं करता। हालेलुया। आज मेरी बहन भी डांस छोड़ दिया उसने। सिर्फ ये पवित्र आत्मा का पावर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। मूवी जाना सिनेमा में छोड़ दिया। बहुत सा परिवर्तन मेरी बहन के अंदर आ गया। इसलिए मैं चाहता हूँ आज से बहुत सी बहनें जो पूरे चर्च के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बहनें हैं वो आज इस वचन को सुन ले तो क्या पता परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन को भी बदल देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस वचन को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि बिना वचन के कोई बात नहीं। आज पास्टर भी इस वचन को देने से पता है क्यों डर रहे? क्योंकि अगर वो बाहर उनकी पत्नियों ने ये क्या कहते हैं ओढ़नी ओढ़ना यानी कि जो भी सर पे ढकना होता है उसको बंद कर दिया है, छोटे कपड़े में आ गए। एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, लिटरली मेरे सामने बैठ के बोल रहे थे वो पास्टर कि ब्रदर मैं एक सेवा मतलब एक सभा चल रही थी परमेश्वर की, वहां पर गया तो मेरे जो सीनियर पास्टर है उनकी पत्नी आई वहां पे ना, उन्होंने सर ढाला, इतने छोटे कपड़े पहन के कटे फटे कपड़े पहन के आई। मैं उन पास्टर का नाम नहीं बताना चाहता, यूट्यूब पे मैं किसी का नाम नहीं लेता। उस दिन मुझे रियलाइज उन पास्टर ने बोला मैं चाहता था उनको कुछ बोलना मगर मैं बोल नहीं पाया। हालेलुया। मगर वो चुप है, मैं चुप नहीं रहा हूं और आज मैं डंके की चोट पर मैं इस प्रचार को करने वाला हूं। हालेलुया। खुलकर, क्योंकि मेरे भाई और बहनों इस वीडियो को बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी सामग्री मैंने ली है, मेरे को लड़की का रूप लेना पड़ेगा। हालेलुया। आज पति भी बहुत परेशान है अपनी पत्नियों से। अरे अगर पत्नी अगर जा रही है बाहर छोटे कपड़े पहन के, चुन्नी नहीं ले रही है, अगर पति बस बोल दे, भाई साहब हंगामा हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है। यही पास्टरों का भी सीन है। बोले तो बोले कैसे, किसको समझाए? अगर किसी को समझाए तो वो बोले अपनी पत्नी को तो देख ले, अपने घर के बच्चों को तो देख ले, है? इसीलिए पास्टर चुप है। पास्टर डरते हैं कहीं मेरे घर में घमासान ना हो जाए, है कि नहीं है? ये बात सत्य है मेरे भाई और बहनों। इस बात को याद रखें कि यहाँ पे जब आप पहला तीमुथियुस पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला तीमुथियुस 5:20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज क्या करें? पास्टर क्या कर सकते हैं? अगर आज पास्टर खुल के प्रचार करते तो पास्टर का विरोध हो जाता है। अगर वो अपने घर में पहले अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को समझाती है कि मेरे बच्चों ऐसे नहीं करना, मैं प्रभु की सेवा में उतरा हुआ हूं, अपनी पत्नी को समझाते हैं, बस फिर तो घमासान शुरू। फिर पास्टर कहां? वो पास्टर नहीं रहता, फिर तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसकी ऐसी बेइज्जती करी जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पास्टर क्या करे? बहुत परेशान है। मैं ऐसे ही जब प्रभु के दास खड़े होते हैं ना तो उनके घर पे शैतान अटैक कर देता है। इसलिए आप भी समझ जाए, जितनी प्रभु के सेवक की पत्नियां हैं, बच्चे समझ जाए कि आपका पति अगर परमेश्वर के लिए खड़ा है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, वचन को शुरू करते हैं क्योंकि बिना वचन के कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज इस वीडियो के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदलने वाला है। इसलिए आज मैं इन चीजों का प्रयोग करने वाला हूं। मैं एक औरत बनने वाला हूं क्योंकि कोई इसको खुल के नहीं बताता, मेरे को खुल के बताना पड़ेगा, तो मुझे एक स्त्री का रूप भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। इसी के द्वारा शैतान अपने काम को पूरा अंजाम दे रहा है। चर्चों के अंदर पूरे जाल को बिछाता जा रहा है और पास्टरों के द्वारा भी, बहुत से सेवकों के द्वारा परमेश्वर के वचन को बिगाड़ता चला जा रहा है, जिसके कारण स्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा सर ढाकने का क्या मतलब है, अपने तन को ढाकने का क्या मतलब है। दो पहलू हैं वचन के, एक सर ढाकना, एक अपने तन को ढाकना। ओढ़नी और सर का ढाकना अब आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बताने वाला मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से देखेंगे वचन की हेडिंग ही क्या लिखा हुआ है पता है? आराधना में सिर ढाकना। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कवरिंग द हेड इन वर्शिप। हालेलुया। आराधना में सिर ढाकना। अब देखिए इस वचन को कैसे परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी खुलकर। यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखे, यहाँ क्या लिखा है? स्त्री का सिर पुरुष है, पति नहीं। सिर जो है वो पुरुष है। आज आपको लगता है आज चर्चों के अंदर पता है क्या हो गया? आज चर्चों के अंदर ये कहा जा रहा है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो अपनी ओढ़नी मतलब ये जो है चुन्नी मुन्नी सबको उतार दो, सर मत ढको, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा गलत प्रचार हो रहा है। परमेश्वर सबका हिसाब लेगा एक दिन। जितने पास्टर भी इस बात को सुन रहे हैं ना, ध्यान से इस वचन को सुन ले, परमेश्वर के वचन को ना बिगाड़े। इसलिए मैं इस वेशभूषा में आज आया हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का सर है। यीशु मसीह ने हर एक आज्ञा को परमेश्वर की माना है कि नहीं है? क्योंकि वो जब नीचे है तो वो पुत्र है मनुष्य है, और वो ऊपर है तो वो खुदा है। क्योंकि परमेश्वर से वो निकल कर आया, खुदा का बेटा वो खुदा है। हालेलुया। और एक पुरुष जो है, पुरुष का सर यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि पुरुष यानी कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, आपको पता है वो लड़की के रूप में आया या एक औरत के रूप में आया? वो एक आदमी के रूप में आया, एक पुरुष के रूप में आया। इसलिए यीशु मसीह पुरुषों का सिर है। अब बात आती है स्त्रियों के बारे में। स्त्री का सर कौन है? उसका पति। उसका कौन है? पति। अब वो अगर अपने पति की इज्जत ना करे, अगर वो अपने पति की इज्जत ना करे, सर ना ढके,
तो वो परमेश्वर के वचन का विरोध करती है। अगर कोई पुरुष आराधना में अपने सर को ढक के बैठता है तो वो परमेश्वर के वचन का अपमान करता है, यीशु को का अपमान करता है वो। और इस वचन को कैसे पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 अध्याय में लिखा है, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, यानी कि यीशु मसीह का अपमान करता है। यीशु मसीह भी, मैं बता रहा हूँ, व्यवस्था के अंदर ही जन्मे थे ना, व्यवस्था के अंदर, इसलिए बहुत से लोगों का सवाल होता है यीशु मसीह भी तो ओढ़नी ओढ़ते थे, मगर बाद में क्या हुआ? व्यवस्था को पूरा किया गया, अब हम अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। तो बहुत से चर्चों में मैं देखता हूँ कि ये जो लड़के ना, एक लड़के से मेरी टकराव हुआ था एक दिन एक चर्च में, वो बंदा ऐसे करके बैठा हुआ था, ऐसे करके आराधना में पूरे बैठा था। तो मैंने उसको बाहर निकल के बोला, मैंने बोला भाई ये क्या है, आप आराधना में ऐसे करके बैठे? बोलो भाई तुम्हें क्या बताओ, हमारे पास्टर से बात करो। अरे हमारे पास्टर से बात कर रहे हैं, पास्टर को खुद नहीं पता पास्टर से क्या बात करूं मैं? वचन को मैं गिरा के मैं तुम्हारे पास्टर से बात करूं? है मैं क्यों बात करूं भाई? मैं वचन दूंगा और डंके की चोट पे दूंगा, क्योंकि और कई जगह तो मैंने चर्चों में देखा है कि पुरुष क्या करते हैं ठंड में, पिछले क्रिसमस की बात बता रहा हूँ, एक बड़े चर्च में दिल्ली के में था और उसमें बहुत से आदमी अपने ठंड को बचाने के लिए आराधना में इस तरीके से बैठे हुए थे, इस तरीके से बैठे थे, और वहां से पास्टर खड़े होकर ना चुप थे और परमेश्वर के कलाम को दे रहे थे क्रिसमस। अरे क्रिसमस मना रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तो पहले पूरी कर लो, डरते क्यों हो? बोलो ना चर्च में खुल के कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुष अपने सर को ना ढके। मेरे भाइयों कैप उतार के साइड में रख दो, मगर बोले क्यों? अरे भैया दशवांश बंद हो जाएगा, दशवांश बंद हो जाएगा, कई 4 बातें सुनने को ना मिल जाए। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है मेरे कारण अगर जिस दिन तू युद्ध में उतरेगा, प्रचार में उतरेगा, तो बहुत सी बातें तुझे सुनने को मिलेगी। और इस वीडियो को देख के मुझे भी बहुत से लोग गाली देने वाले, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरी बात आती है कि जब ये कैप पहन लेते हैं तो आपको पता है कि एक रोमन कैथलिक की बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ। रोमन कैथलिक के पॉपों की फोटो देखी, वीडियोस देखी मैंने, वहां पर क्या देखा मैंने कि पॉप जो है वे अपने सर को बड़े एक मुकुट से भी ढकते हैं, और एक ऐसी छोटी सी कैप होती है, मैंने मोमोज की प्लेट ली है ये ऐसी। परमेश्वर से जब मैं बातें कर रहा था, बगल में पड़ी थी, परमेश्वर ने बोला इसको उठा ले, इससे समझा दियो। तो रोमन कैथलिक के जो वो होते पॉप होते, उनको देखा होगा कि आपने इतना सा सर ढक लिया। सर ढकना इतना या पूरा सर ढकना? सर तो ढकना हो गया। हालेलुया। तो पुरुष किस बात से, अगर वे अपना सर ना ढके आराधना में, तो वो प्रभु की महिमा करता है, प्रभु की इज्जत करता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है। मगर एक स्त्री अगर अपने सर को ना ढके, देखिए सर को ढकना और अपने बदन को ढकना दोनों में अंतर है, तो वो परमेश्वर यानी अपने पति का विरोध करती है। और वो ये दिखाती है, क्योंकि ये जो सर ढकना है ना, ये सिर्फ जो औरत अपना जो सर ढक रही है, वो पता है क्या प्रतीत कर रही है? वो ये बता रही है, उसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बस ये बता रही है वो अपने पति को भी और उस खुदा को भी जिसने उसको बनाया, कि हाँ तूने हवा को अधीन बनाया था आदम के, इसलिए मैं भी अपने पति के अधीन हूँ। अब बहुत सी लड़कियां सोचती है कि मेरी तो शादी नहीं, मैं अधीन कैसे? अरे आप जब पैदा भी नहीं हुई ना, आपसे पहले आपकी जो आपका पति है ना, वो बना दिया गया है दुनिया में, क्योंकि पत्नी से बड़ा आदमी होता है, पहले वो इस दुनिया में आता है, उसके अंदर से आपको निकाल दिया गया। हालेलुया। तो आपको भी ये बताना पड़ेगा कि यस मैं अधीनता में हूँ। अब वचन को कैसे पूरा करेंगे आपने समझ लिया। आज ये परमेश्वर की जो यीशु मसीह की के वचन की निंदा हो रही है, अगर कोई पुरुष कैप रख के, कैप सर ढक के अपना प्रार्थना करे, चाहे वो ठंड में हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, अगर सर ढक के प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो गंजा हो जाए, गंजा होने के बाद अपनी शर्म को छुपाने के लिए वो अगर ऐसी कैपों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी भी छोड़ दे और परमेश्वर के वचन को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला वो स्वर्ग के राज्य को देखेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 5 में जब पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 11 का 5 में लिखा है, परंतु जो स्त्री उखाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वे अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वे मुंडी होने के बराबर है। हालेलुया। अगर कोई स्त्री अपने सर को ना ढके, तो वो परमेश्वर का यानी कि खुदा का, अपने पति का अपमान करती है। अपमान क्यों करती है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर क्लियर रूप से आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इंग्लिश बाइबल में से आपको पढ़ के बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, जब 10वां आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि एक स्त्री का सर ढकना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कई लोग कहते हैं, अभी वचन में नीचे आऊंगा, कि बाल स्त्री की ओढ़नी दी गई है, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। सर ढकना ये भी हो सकता है। ये देखिए, एक स्त्री ने अगर अपने सर पे ये रुमाल रख लिया है या कोई टी शर्ट रख लिया है, तो वो भी सर ढकना हो गया। जो आजकल बहुत से समुदाय में आप देखते हैं, सर ढक के जहाँ अपनी आराधना करते लोग वहां पे जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे रख लिया, जैसे कि यहूदियों को आप देख सकते हैं, आज भी वो वैसे करते हैं, मगर एक दिन आएगा वो भी अपने सर से सर ढकना सब हटा देंगे, जब यीशु मसीह वापस आएगा, जब मूसा और एलिया वापस आएंगे। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए ये भी सर ढकना हो गया। अगर एक स्त्री कुछ भी ढक ले, या जब समझ लो एक स्त्री अगर ये कैप भी ले रही है ठंड में, अगर ये कैप भी ले ली ठंड में, तो अपने सर को ढक लिया, यानी कि उसने अपने पति को मान दे दिया, परमेश्वर के वचन को पूरा कर दिया। बस इतना फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर वो अपने सर पे कुछ ढकती नहीं है, तो वो ये बताते कि मैं अपने पति के अधीन नहीं हूं। अगर आप अपने पति के अधीन नहीं हो,
तो आप परमेश्वर के वचन पर भी नहीं चल रहे हो। क्योंकि पता है क्यों आजकल स्त्रियों को क्यों इतना ज्यादा उतावली हो गई है स्त्रियां? क्योंकि आज कोर्ट ने और कचेरी जो ये वकील जज वगैरह है ना, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, औरतों की सुनेंगे हम। तो ये कोर्ट कचेरी में जाती है ना, तो औरतों की कोर्ट कचेरी ज्यादा सुनता है ना, और जब सुनता है तो उसके कारण तलाक हो रहे हैं। आज स्त्री आदमियों को धमकी देती है, ज्यादा बोलोगे तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। अरे कोर्ट में जाएगी मेरी बहन, कोर्ट में जाएगी ना। तो आज क्या हो रहा है, कोर्ट तो चाहता ही यही है कि स्त्री को क्या करा, अधीनता से निकाल दिया। आज वो अपने पतियों पे हावी हो जाती है। हालेलुया। वो परमेश्वर के कोर्ट रूम में नहीं जा रही प्रार्थना करने। अगर सताव भी हो रहा पति के द्वारा, परमेश्वर के पास जाओ ना, परमेश्वर सब कुछ करने वाला हमारा खुदा। मगर क्या है, वो कोर्ट जाती है और कोर्ट में जाके उनकी सुनवाई होती है, जिसके कारण तलाक हो जाती है। यही सब चीजें पास्टरों ने भी कर दी कि एक स्त्री को अपने पति के अधीनता से हटाते चले जा रहे हैं। तो आज ही पास्टर समझ जाए और संभल जाए इस बात से। मेरे भाई और बहनों, छठे वचन में लिखा हुआ यहाँ पे, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री, देखिए यहाँ पे दो बातें लिखी, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। ओढ़नी भी ओढ़ी है, ओढ़नी है और बाल भी रखने हैं। यहाँ पे वचन कह रहा है यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे एक वचन जब आप 15 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, नीचे इस पे बहुत मतभेद होता है। यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। हालेलुया। इस बात को लेकर बड़ा वाद विवाद हो जाता है। मगर छठे वचन में क्या कर रहा है, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। ओढ़नी से जो अगर बाल ढकते हैं रुमाल से या किसी भी चीज से या अपनी चुन्नी से, किसी भी चीज से, तो वो ये बताती है कि मैं अपने पति के अधीन हूँ। और अगर वो पूरे तन को अगर ढकती है तो वो अपने शरीर को छुपाती है, क्योंकि सुहावने वस्त्र को पहनना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन इस बात को कहता है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हालेलुया। यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लड़कियां फैशन में आ गई है, पूरे बाल काट देते, जिनको पता नहीं है, बेचारों को वचन का नहीं पता, क्योंकि पास्टर वचन को समझा ही नहीं पा रहे। बालों को काट लिए कर लिए, उसके लिए बोला गया है यहाँ पे कि वो मुंडी होने के बराबर है। इसीलिए बेटर क्या, तू चर्च में भी ओढ़नी ओढ़ेगी, बाहर भी ओढ़नी ओढ़ेगी। अपने सर को भी तेरे को ओढ़नी से ढकना है और अपने बदन को भी तुझे अपने कवर करना है, ठीक है। मगर इस बात को आज गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और ये देखो साथ में लिखा, हाँ पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं। सीधी सिंपल बात है यार, सीधा फंडा समझ में आ रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाँ कमांड करके कह रहे हैं कि हाँ पुरुष को सिर ढकना उचित नहीं है, क्योंकि साथ में लिखा है, हाँ पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। परमेश्वर का स्वरूप कौन है? पुरुष। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया ना, औरत के रूप में नहीं आया, लड़की के रूप में नहीं आया, वो पुरुष के रूप में आया। महिमा है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है 10 में, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हालेलुया। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। क्या लिखा है कि स्त्री को अधिकार अपने सर पे रखना चाहिए। वो अधिकार क्या है? चलो बहुत से लोगों को आज समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 11 का 10 पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, ऑन अकाउंट ऑफ द एंजल्स देन अ वुमन शुड have a covering over her head to show that she is under her husband authority. Hallelujah. वो बस ये जो सर ढकना है ना, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। बस सिर्फ वो ये बताती है, प्रभु को भी बता रही है और दुनिया को भी बता रही है कि हाँ, जो यीशु मसीह ने हवा को अधीनता में बनाया था, आज भी मैं अपने पति के अधीन हूँ। हालेलुया। अधीन का मतलब कोई पुरुष ये ना देखे, सोचे कि वो उसको मारे पीटे या उससे छोटी है किसी चीज में या कम है। स्त्री किसी चीज में कम नहीं है, मगर इस बात को याद रखे कि अधीनता में स्त्री को रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से आप नीचे पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, मगर मतभेद जिस पे होता है ना, उस वचन को मेरे को बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप 14 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 13 में मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री का उखाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? यहाँ पे लिखा, खुद तुम समझो, क्या स्त्री का जो सर बिना ढके प्रार्थना करना क्या उचित शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? अगर एक आज जो पुरुष है ना, बड़े फैशन में, और ये बात मैं आपको खुल के बताता हूँ, आज जो वर्शिप सॉन्ग भी चल रहे हैं ना, उसमें भी, और चर्चों में जो ड्रम सेट बजा रहे हैं या म्यूजिक बजा रहे हैं, पास्टर स्टेज पे खड़े हुए हैं और वो लंबी लंबी चोटियां रख के उसके अंदर घुसा लेते हैं लड़कियों वाली पिन, आराधना कर रहे हैं, पास्टर मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए। अरे पास्टर साहब सुन लो, परमेश्वर का वचन अगर आपको देना ना, खुलकर दो, खुलकर, डर कर नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम देते ना खुलकर, तभी हम परमेश्वर के चेले कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो आपने सुना होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इतनी बातों को ऐसा कहा, अगर आज हम सुन ले तो भाग जाए चर्च छोड़ के। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु
यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। इस बात को लेके बहुत मतभेद है कि बाल ओढ़ने के लिए दिए गए। वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है कि बाल, इस लंबे बाल स्त्री की ओढ़ने के लिए दिए गए। बिल्कुल सही लिखा है। देखिए, आज सपोज करिए जैसे मैं एक लड़की का रूप मैंने ले रखा है। ये देखिए, मैंने अगर मैं कलीसिया में हूँ या मैं बाहर हूँ तो क्या कर रखा है, मैंने अपने सर को ढक रखा है और अपने इसी जो चुन्नी है इससे मैंने अपने शरीर के अंगों को यानी कि अपने ब्रेस्ट को ढक रखा है, अपने गले को, अपने पीछे जो एरिया है जो ओपन रहता है इसे मैंने ढक रखा है। इससे क्या होता है, व्यभिचार उत्पन्न नहीं होता। कोई लड़का देख के आपको व्यभिचार इतनी जल्दी से नहीं कर सकता। इन केस अगर आप चर्च में बैठे हुए हैं, अगर सपोज करें आप ये हटाना चाहे तो यहाँ से ये आपको आप हटा सकते हैं, और हटाने के बाद ये ओढ़नी, ये जो आपका दुपट्टा आप इसको फ्रंट में रख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे ये जैसे सपोज करो रुमाल रख लिया, ये सिर्फ ये ढकने के लिए, कि बताने के लिए कि ये जैसे हवा जो अधीनता में बनाई गई थी, हवा जो थी वो आदम के अधीन थी, वैसे ही स्त्री आज पुरुष के अधीन है। बस इस चीज को दर्शाने के लिए। और जो ओढ़नी को बताया गया है वे चुन्नी या शॉल वगैरह कुछ भी लेके अपने अंगों को, अपने ब्रेस्ट को, अपने गले, अपने पीछे को ढक सकती है। इन केस अगर ये चुन्नी आपके पास नहीं है, सपोज करो आप घर पे भूल गई, चर्च आ गई और आप घर पे भूल गए, ठीक है, या आप बाहर मार्केट में गए हो आप भूल गए, तो क्या कर सकते हैं, देखो चर्च के अंदर बैठे तो सिर्फ ये सर को ढकना है आपको, ताकि बताना मैं अधीनता में हूं प्रभु यीशु मसीह को, और लोगों को, ताकि जो स्वर्गदूत वहां पर चर्च के अंदर है उनको ये जाहिर करना कि यस मैं अधीनता में हूं, ठीक है। और उसके बाद जो आपके लंबे बाल है, अगर आपके पास चुन्नी भूल गई है या आपके पास कुछ ओढ़नी नहीं है तो वो बाल आपको ओढ़ने के लिए दिए गए। और सपोज करो ये मेरे लंबे बाल है तो मैं अपने सर पे तो मैंने ढक रखा है, बाद में मैं इसको अपने बालों को अपनी ओढ़नी बना सकता हूँ, और लड़की अपनी ओढ़नी बना सकती है और अपने ब्रेस्टों को ऐसे ढक सकती है और अपनी गर्दन और अपने अंगों को ढक के अपने एक व्यभिचार को रोक सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगर हम बाहर जाते हैं, ध्यान रखें स्त्रियां अगर बाहर जाती हैं मार्केट में तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसको ओढ़ने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मगर जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपको अपने ब्रेस्ट को और अपने गर्दन को, अपने बैक को और आपको ढकने की जरूरत है, क्योंकि आज जो लड़कियां स्त्री वो पुरुष के जो पहनावा जो पहन रही है, कपड़े जो पहन रही है, उससे भी पूरे शरीर के अंग दिखते हैं, जिससे व्यभिचार उत्पन्न होता है। तो मैं इससे ज्यादा और क्लियर क्या बताऊं, अभी भी जो समझने वाले समझ जाए। क्योंकि देखो एक लड़की जो है ना, चाहे वो एक बहन हो चाहे एक औरत हो, अगर सपोज करो मार्केट में या चर्च में उसका अगर रुमाल गिर जाए या पेन गिर जाए या पैसे गिर जाए, अगर आपके पास ओढ़नी नहीं है, ये ओढ़नी नहीं है या आपके बाल लंबे नहीं है, जब आप उसको उठाने के लिए झुकोगे तो आपके ब्रेस्ट भी दिखते हैं। और लड़के इतने कैया होते हैं, तो लड़कों की जो आंख है वो यही देखने को तो चाहती है कि कब लड़की नीचे झुके और उसके ब्रेस्ट उसको दिखे, या उसकी ब्रा होती है, ब्रा के अगर वो ब्रा भी देख लेना तब भी एक व्यभिचार उत्पन्न हो जाता है। तो जब लड़की झुकती है तो उसके पूरे अंग दिख जाते, नहीं दिख जाते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये तुम्हारी ओढ़नी को एक अच्छी अगर स्त्री होगी, समझदार अगर प्रभु के वचन पे चलने वाली स्त्री होगी तो वह अपने शरीर को ढकेगी। अगर उसके पास ओढ़नी किसी कारणवश नहीं है, या सपोज करो बाइक पे अपने पति के साथ जा रही है, वो पीछे गिर गई या उड़ गई, तो वो अपने बालों को ओढ़नी बना दे, क्योंकि बाल उसके ओढ़नी के लिए दिए गए। इसलिए ओढ़नी का जो मतलब है, यानी रुमाल या किसी से अपने सर को ढक के बताना कि हम अधीनता में, जैसे हवा आदम के अधीन थी, और अपने जो ये ओढ़नी लंबे बाल या ये चुन्नी जो भी शॉल हो, उससे अपने शरीर के अंगों को ओढ़ के व्यभिचार को होने से आप बचा सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को ये वचन समझ में आ गया होगा। झूठे पास्टरों से बचे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, क्योंकि वचन को मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि आज जो सूट सलवार थे ना, सूट सलवार से भी ये दुपट्टा हट चुका है। चर्चों के अंदर स्त्री और लड़कियां बहनें ऐसी आ रही है, और सही में बता रहा हूँ बिल्कुल नंगापन हो गया है, चुन्नियां लेनी बंद कर दिया। देखो ये ब्रेस्ट जो ना ऐसे दिखते ना, बड़े गंदा लगता है, बड़ा गंदा। मगर एक सुहावने वस्त्र को जब लड़की पहनेगी, एक अच्छे संस्कारी लड़की जब पहनेगी, उसका परिवार से ही उसको पता चल जाएगा, उसके संस्कार को देख के पता चल जाता है कि इसका परिवार कैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि समझकर वे विचार से बचे और दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण ना बने। अब एक बात बताइए, ये एक रुमाल है जिसे मैंने बाल ढक लिया, ठीक है, ये छोटा सा रुमाल है, ये मैंने बाल ढक लिया। अब मेरे बाल इससे ढक गए ना, अब मैं इसको उतार देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ओढ़नी है, देखो ये मेरे पास एक शॉल है जिसे मैंने ओढ़नी बनाया, ये देखिए। अब ये मैंने ओढ़नी ले ली, ठीक है। अब ये मैंने ओढ़नी ले ली, ये मेरे पीछे बाल है, सपोज करो, तब भी तो मेरा सर ढका हुआ है, नहीं ढका हुआ, ये बता दो। ये मेरा सर ढका हुआ है ना। अगर स्त्रियों के लिए बाल ओढ़ने के लिए दिए और वो लंबे वाले, अगर वो ओढ़नी बना रही है उसे, तो पुरुष का सर भी तो बालों से घिरा हुआ है। तो अगर इतने से ये बाल मेरे सर को नहीं ढक रहे क्या?
मेरे बाल भी तो सर को ढका हुआ है, मेरे बालों ने सर को ढका हुआ है। लो जी, उदाहरण के लिए कुकर हो गई स्त्री लंबे बाल और पतीला हो गया आदमी। और देखो इसका भी सर ढका हुआ है और पतीले से भी ढक्कन से सर ढका हुआ है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आदमी के सर पे भी बाल है और औरत के सर पे भी बाल है, मगर औरत को लंबे बाल सिर्फ अपने चेस्ट को, बदन को ढकने के लिए दिए गए और आदमी के सर पे बाल है तो वो भी ढके हुए। सही से समझे वचन को और आगे बताए। जब कभी बारिश होती है तो माँ क्या कहती है, बेटी से क्या कहती है, बेटे अपने सर को ढक के जाना। अगर उसके हाथ में किताब होती है ना, छोटी सी कोई भी चीज होती है, पंखा हो, वो अपने सर को ढक के, अगर पॉलिथीन होती है वो अपने सर को ढक के जाती है। अगर वो बहुत बड़ी पॉलिथीन है तो वो भी उससे क्या करेगी, अपने सर को ढक के जाएगी। चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, उससे सर को ढक के ही जाना होता है। तो आज अगर स्त्री के बाल सिर्फ ओढ़ने के लिए, ये सर ढकने के लिए दिया होता, और ये जो चुन्नियां और जो ये ओढ़नी और ये जो सर जिससे ढकते, आज ये चर्च में से उतार रही है जो बहनें, आज वो इस बात को याद रखें कि अगर लंबे बाल अगर ओढ़ने के लिए दिए, अगर उसी से सर ढक रहा है तो पुरुषों के पास भी सर है, वो भी सर ढके हुए हैं। हालेलुया। मगर आज ये जो बड़ी जो ओढ़नी जो इसकी बात है, ये आपको पता है किस लिए ये जो बड़ी ओढ़नी ये जो दिए गए, ये इसलिए दिए गए ताकि ये जो लड़की के जो स्तन है ना, ये जिसे ब्रेस्ट कहते हैं, जिसे बूब्स कहते हैं, इंग्लिश बाइबल में बूब्स लिखा है, ब्रेस्ट जिसे माँ का दूध भी कहते हैं, ठीक है, ये जो चीज है इसके द्वारा वे विचार उत्पन्न ना हो। क्योंकि देखो, जब एक अच्छी सुहावने वस्त्र जब पहनेंगे ना, सुहावनी वस्त्र पहनी हुई स्त्री पता है कैसे रहेगी, ये देखो ऐसे, तो क्या होगा, जब वो अगर वो अपने सर को बाहर अगर वो जा रही है, अगर ढक लिया, तो ये आपके शरीर को ढकने के लिए क्या हुआ, ओढ़नी। और बहुत सी स्त्रियों के पास ये नहीं होते, कई बार जल्दी जल्दी में चर्च आ जाते हैं, रोडों पे चल रहे हैं, तो चुन्नी घर पे रह गई, तो उसके बाल ओढ़ने के लिए दे रखे हैं। इसलिए मैं कुछ फोटो डालूंगा कि बालों को ओढ़नी कैसे, आपकी ये जो गर्दन है ना, आपकी कमर है ना, ये भी व्यभिचार उत्पन्न कर देती है लड़कों के लिए। लड़के बड़े गंदे होते हैं, मेरी बहनें सुन लो, बहुत गंदे होते हैं लड़के, कहां व्यभिचार को लेके आ जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं है। मैं आने वाले टाइम में खुलकर बताने वाला हूं। इसलिए अपने ये गले को, अपने इसको पूरे, अपने स्तन को, अपने शरीर को ढकने के लिए आपको ओढ़नी लेना जरूरी है। हालेलुया। मगर क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आजकल बहुत से अच्छे ड्रेस भी आ गए लड़कियों के, पूरे यहाँ तक आस्तीन तक होते हैं, पूरा यहाँ से ढका होता है, ये पूरा ढका हुआ होता है और पूरे नीचे तक कवर होता है। मगर उसके बाद भी जो ब्रेस्ट होते हैं ना, इसे ढकने के लिए आपको ये ओढ़नी का लेना बहुत जरूरी है। ये ओढ़नी जो है ना, इसको लेना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इसको लेना। अगर आपने ले लिया तो आपके जो ये फ्रंट है ये नहीं देख पाएगा कोई भी। और हकीकत बताऊं तो एक पति के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहिए और दिखाना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये ओढ़नी जो है, अगर ओढ़नी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, अगर चर्च के बाहर आप जा रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट जाना है, कुछ भी करना है, तो बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो है, तो अपने बालों को ओढ़नी बना ले। अपने बाल आपके इतने लंबे होने चाहिए कि आप अपने ये इसको ये जो पीठ है इसको भी कवर कर ले उससे, और आपने अपने ये फ्रंट को भी कवर कर ले, ताकि सामने वाला बंदा देखे ना आपको व्यभिचार में ना पड़े। पता है क्यों? सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, मगर इस दुनिया के अंदर आप एक समुदाय को जानते हो जिसकी स्त्रियां पूरे अपने शरीर को ढकती है। और मैं बता रहा हूं कि 100% बता रहा हूं, बहुत से कम लड़के होते हैं जो उन लड़के को शरीर को देख के व्यभिचार करें। आप समझ सकते हैं मैं किस समुदाय की बात कर रहा हूं, है ना। एक जगह ऐसी, एक समुदाय ऐसा जिसमें स्त्री पूरे अपने आप को कवर करती है। और मैं अपनी बात बताऊं, मेरी बहुत गर्लफ्रेंड रही है, मगर आज तक उस समुदाय की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को संवारा इतने अच्छे से, सुहाने वस्त्रों के साथ वो रहती है। मगर आज ईसाइयों की ये दुर्दशा हो गई है कि अपने तनों को दिखाने के लिए लोग निकल गए, लड़कियां निकल गई, औरतें निकल गई, इवन चर्च के अंदर नंगापन हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी एक चर्च गया था, उस चर्च के अंदर मैंने देखा पास्टर प्रचार कर रहे थे आगे खड़े होके, और एक बहन थी जिसने आधा स्कर्ट सा पहन रखा था। उसने एक बच्चे को गोद में लिया था, उस बहन को नहीं पता था। मैं अक्सर प्रार्थना करता हूँ आंख बंद कर कहीं, और मेरा कॉन्सेंट्रेट पास्टर को होता है, पास्टर को ही देखता हूँ मैं। तो कभी कभी होता पास्टर ऐसे खड़े थे और सामने वो बहन खड़ी हुई थी, और जैसे उसने बच्चे को ऊपर गोद में उठाया ना, उसकी स्कर्ट पूरी ऊपर हो गई, और आप विश्वास करेंगे उसके छोटे कपड़े तक दिखने लग गए। मैंने अपनी वाइफ को तभी दिखाया, मैंने कहा देख ये चर्च में क्या हो रहा है, और मैंने अपने मुंह को उधर करा, मैं कुर्सी अपनी चेयर करी में उधर करके मुंह करके वर्शिप करने लग गया। मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो सर ढकना है ना, वो सिर्फ इस बात को बताता है कि हाँ मैं अपने पति के अधीन हूँ। हालेलुया, सिर्फ अधीनता को बताता है। मगर जो ओढ़नी बताया गया वो आपके गले को, आपकी बैक को, आपके स्तनों को, आपकी छाती को, आपके सीने को, आपके चेस्ट को छुपाने के लिए दिया गया है, क्योंकि इस शरीर को ना दिखाना नहीं है। मेरे भाई और बहनों, वचन में इस प्रकार से लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित होंगे। हालेलुया। आज आपने देख लिया कि चर्चों के अंदर क्या हो रहा है, लड़कियां जींस पहन के आती हैं, बिल्कुल लड़कियां जींस पहन के आ रही है, टी शर्ट पहन के आती है, और टी शर्ट में ना उनके स्तन ऐसे दिखते हैं, और चुन्नियां भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, चुन्नियां भी नहीं है, ऐसे जीन्स पहन के आते हैं। आपको पता है जब आप झुकते हो ना,
आपके अंदर के कपड़े दिखते हैं, उससे व्यभिचार उत्पन्न होता है। पता है आपको? आपके ये जो सीना दिख रहा है ना, उससे व्यभिचार उत्पन्न होता है। ठीक है, आज स्त्री जो है पुरुष के वस्त्र पहन के आ रही है, ये कोई व्यवस्था नहीं थी, ये परमेश्वर की आज्ञा कि ना पहने। ऐसे ही पुरुष भी हो गए। आज पुरुष भी क्या हो गए कि स्त्रियों के वस्त्र धारण कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे शेरवानी पहनते हैं ना, उसमें जो पजामा होता है जिससे सलवार कहते हैं, सलवार पहन के देखना, मैंने भी पहनी है बहुत। मगर एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया सलवार पहनना बंद कर दे, क्योंकि जो हम वो पहनते ना, क्या कहते हैं, वेस्टर्न जो पहनते हैं और जो शादी के समय वो पहनते हैं अपना, क्या कहते हैं उसे, शेरवानी पहनते हैं, उसमें जब कभी सलवार की तरह होता है ना नीचे पहनने वाला, पहन के देखना, लड़कियों वाली फीलिंग होती है बिल्कुल। और जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रहे हैं तो लड़कियों में लड़कों वाले फील आ जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कहीं ऐसे कपड़े पहनने से व्यभिचार ना उत्पन्न हो, ऐसे कपड़े पहनने से लड़कों वाले फील ना आए आप में, क्योंकि आपको स्त्री बनाया है और पुरुष को पुरुष बनाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि लड़कियां, जो स्त्री है, वो लड़कों के वस्त्र ना पहने। मगर आज चर्चों में क्या देखने को मिल रहा है? खुले तौर पर लड़कों के वस्त्र पहन के आ रहे हैं और पास्टर खड़े होकर मुंह देख रहे। पास्टर अपने हाथ खड़ा कर दे, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। अरे तुम नहीं बोलोगे तो कौन लेंगे? परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? अगर तूने नहीं चेताया सामने वाले को, तो तेरे उनके खून का बदला मैं तुझसे ले लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं तो चुप नहीं रहूंगा भाई, मैं तो बोलता रहूंगा। एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, पहले तीमुथियुस और उसका 2 और 9 से पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? वैसे ही स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्त्री सुहावने वस्त्रों के साथ, ना कि बाल गूंदने। यानी कि आज आपको लगता है कि आप जो चर्च के अंदर आ रहे हो ना, स्त्री आती है अपने बालों को बांध कर आती है, सर पर कुछ रखती नहीं, ढकती नहीं है अपने सरों को, टी शर्टों में उतर के आ रही है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सुहावने वस्त्र। इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा सुहावने वस्त्रों का मतलब क्या है। और यहाँ पे लिखा है बहुमूल्य कपड़ों से। एक से एक कपड़े खरीदती हैं आजकल स्त्रियां, कटे फटे, जैसे बदन दिख रहा है उसके अंदर, पहन के चर्च के अंदर आ रही है। अरे तुम्हें पता भी है वहां पर चर्च में परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है, जहां पुलपिट है, जहां पे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक खड़े होकर प्रचार कर रहे होते हैं, उसके सामने जो बीचों बीच परमेश्वर का सिंहासन लगता है, खुद खुदावन यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ होता है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा वहां मौजूद होती है। और दूसरी बात, स्वर्गदूत चारों ओर घूम रहे होते हैं। क्या सोचते होंगे वो तुम्हें देख के, हैं? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पर चुपचाप रहे। हालेलुया। ये जो उपदेश और चुपचाप रहे, इसके बारे में मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत भेद है, बहुत जल्दी आने वाला इस वीडियो पे भी। मगर आज यहाँ पे क्या करा, जब आप पहले तीमुथियुस उसका 2 और 9 इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेना। मगर जो मेरे को एक शब्द मिला ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, ड्रेस प्रॉपरली। यहाँ पे लिखा है ड्रेस प्रॉपरली, एक्सपेंसिव ड्रेसेस। ठीक है, आज क्या हो रहा है? ड्रेस प्रॉपरली, कटे फटे कपड़े। क्या हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रचार करने को कहा होगा कि स्त्रियां कटे फटे कपड़े पहन के आए? क्या स्त्रियां टी शर्ट में आ जाए, जिनकी चेस्ट दिखे, ऐसे करके दिखे, और उस पर कोई ओढ़नी ना ओढ़े और व्यभिचार उत्पन्न हो जाए? क्या परमेश्वर हमारा ये कहने वाला है? ये गलत प्रचार हो रहा है चर्चों के अंदर। जो ये पास्टर प्रचार करते हैं कि अपना सर उखाड़ दो, यानी कि सर पे कुछ ओढ़ो मत, अपनी ओढ़नी को उतार दो क्योंकि तुम्हारे बाल ओढ़ने के। अरे पहले वचन को समझ लो कि वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर की आत्मा से पूछा होता तो पवित्र आत्मा तुम्हें बताती, मगर जो सुन लिया ऊपर वालों ने बता दिया, उसको लेके प्रचार करे जा रहे हो। परमेश्वर का वचन क्या है? सुहावने वस्त्रों के साथ स्त्रियों को कह रहा है कि सुहावने वस्त्रों के साथ स्त्री चर्च के अंदर आए, कलीसिया में बैठे, आराधना में बैठे। मगर आज क्या हो गया है? नाइट कपड़े पहन के आ जा रही है, कटे कपड़े पहन के आ जा रही है। अरे लड़कों का पता है तुम्हारे बारे में, और तो मैं क्लियर बोल रहा हूं, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सारी माताएं सुन ले, बहनें सुन ले, भाइयों सुन ले, जितने लोग सुन रहे हैं, लड़कियों के बारे में पुरुष क्या बोलते हैं, हम जवान लड़के क्या बोलते हैं, पता है आपको? बहुत जल्दी बताने वाला हूं। क्या पता उससे भी किसी का परिवार बच जाए, किसी का जीवन बच जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे सुहावने वस्त्र यानी कि प्रॉपरली ड्रेस बोला है। मगर आज पास्टर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं और डरते हैं कहीं मैंने बोल दिया खुलकर तो मेरी भीड़ कम हो जाएगी। परमेश्वर को भीड़ की जरूरत नहीं, परमेश्वर को भेड़ की जरूरत है। हालेलुया। आज पास्टर सोचते हैं कि मेरे चर्च में भीड़ लग जाए, लोग मेरे नाम को जान ले। अरे तुम्हारे नाम को जानने से कुछ नहीं है। मैं ये किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इस वचन को बहुत लोग मोड़ देते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। नहीं, ये दोष नहीं है, ये परमेश्वर का सच्चा कलाम है कि आज भी बहनें अपने सुहावने वस्त्रों के साथ चर्च में आए। मगर क्या कर रहे हैं? मगर परमेश्वर के वचन को ठुकरा के पास्टर की बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। अरे वचन को पढ़ो तो वचन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस
2 और उसका 9 में यहाँ लिखा है, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और ना सोने और ना मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। हालेलुया। उसके बाद स्टार है। अब उसका स्टार का आंसर मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ पे जब मैं नीचे जाऊंगा तो लिखा है 9 और स्टार के बाद लिखा है पहला पत्रस 3 का 3। पढ़ लेते हैं इसको भी क्या लिखा हुआ है, मगर मैं पहला भी पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। मगर अधीन है कौन? पास्टरों ने इतना औरतों को चढ़ा दिया, जैसे कोर्ट कचोरियों ने औरतों को चढ़ा दिया ना कि आज तलाक पे तलाक हो रहा है। लड़के की कोई भी बात होती है। जब मेरा तलाक हुआ था ना, तो पता है जज ने क्या बोला था? जज ने मेरे सामने खड़ा होकर बोला था, तब मैं प्रभु में नहीं था, मैं वचन में नहीं था। जज ने कहा ईसाइयों में तो तलाक ही नहीं होता, आप दोनों कैसे आ गए यहाँ पर? सोचिए, जज को पता है बाइबल के बारे में, और हम जैसे मुझ जैसे बेवकूफ को नहीं पता था कि मैं 35 साल मैंने ऐसे निकाल दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि वचन पर जाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब पहला पत्रस और 3 का 3 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने और गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना। हालेलुया। भांति भांति के कपड़े, नए नए ड्रेस पहन के जा रहे हैं। अरे अपने पति के लिए दिखाने के लिए पहनो ना। चर्च में कौन देखने के लिए बैठा तुम्हें? एक पास्टर का मैं जानता हूं, एक पास्टर की वीडियो में देख रहा था, वो उन्होंने पता है कितने दर्द के साथ एक वीडियो बनाई। उन्होंने कहा जब एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होती है, मैं शादी देता हूं, मैं पास्टर, वो कह रहे जब मैं शादी देता हूं तो मैं क्या करता हूं पता है? जब बहन कपड़े पहन के आती है, वो जो आजकल गाउन चल रहे सफेद, जब एक बहन अपने कपड़े पहन के आती है और उसके ब्रेस्ट दिखते हैं यहाँ से, लिटरली उन्होंने ये शब्द बोला, मुझे शर्म आती है कि मेरी बेटियां हैं, वो मैं बुढ़ा हूं और मैं कैसे उन्हें शादी दूं। मगर अब उन्होंने एक रूल निकाल दिया, अगर मेरे से शादी करवानी है तो प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ेगा आपको पता है, जब एक पास्टर शर्मा सकता है तो वो सिंहासन पे बैठा हुआ जो चर्च में प्रभु यीशु मसीह है, जब हम उसके पास स्त्रियां आती हैं और इस वेशभूषा में आती है जो परमेश्वर के वचन से हमें दूर लेके जा रहा है, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए तैयार है? जब हम वचन पर नहीं चलेंगे तो कैसे हमारी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा? मेरे भाई और बहनों, आज समझ में आने वाली बात है। जब आप नीचे पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे स्त्रियों के बारे में लिखा है कि वो अपने पति को भी, सारा के बारे में लिखा है, वो अपने पति को स्वामी करके पुकारती थी। मगर आज स्त्रियां थोड़ी सी जॉब क्या कर ली है, थोड़ी सी सुंदर क्या हुई है, थोड़ा बोलने में तेज क्या हुई, अपने पति को जूतों के नीचे लाके रख दिया है। और ऐसे पति पे भी बनाऊंगा वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं आदमियों के लिए भी कोई यहाँ पे सिंपैथी लेके नहीं बैठा हूं कि आदमी बहुत शरीफ है। इसीलिए आज पत्नी तक अपने पतियों के नाम लेती है। पता है, वो कहती थी, सारा अपने पति को कहती थी स्वामी, मगर खुदा ने मना कर दिया कि आप स्वामी मत बोलना, स्वामी मैं हूं। अरे आज भी समझ में आ जाना चाहिए मेरी बहनों, आप मुझे गाली दो, मुझे जो कहना है मुझे क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु के वचन से बात करता, बिना वचन के कोई बात नहीं होती इस चैनल के ऊपर। पहला कुरिन्थियों 11, इसमें सिर्फ 2 बातें, सर ढाकने का अलग जिक्र है, वो अधीनता को बताता है, और ओढ़नी को लेने का मतलब है आपने अपनी ब्रेस्ट, अपनी गर्दन, अपने छातियों को पूरे तरीके से ढाकना, ताकि वह विचार उत्पन्न ना हो। हालेलुया। अगर इस वचन को आपने इस तरीके से ले लिया तो डेफिनेटली परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे और परमेश्वर आपको अपने सीने से लगा लेगा। हालेलुया। मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत से विरोधी खड़े हो जाएंगे, इसलिए आज इस बात का निर्णय ले ले मेरी बहनों, हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अपने सर को ढाक के आराधना में उतरे, ताकि ये बता सके, यस यीशु मसीह जैसे आपने हवा को अधीनता में बनाया था आदम के, वैसे ही मैं अपने पति के अधीन में हूं, इसलिए मेरे का सर ढकना बहुत जरूरी है। और जो ओढ़नी जो बताई गई है वह अपने शरीर को ढकने के लिए, सुहावने वस्त्रों के साथ पूरे कपड़े पहने। अगर यहाँ से लेके पूरे कपड़े ढके हुए, फिर भी जो आपके स्तन है इसको भी ढकने के लिए ऐसी एक बड़ी ओढ़नी को ले ले। और अगर आप बाहर जाते हैं किसी कारणवश, अगर आपकी चुन्नी अगर बाहर रह जाती है, घर में रह जाती है ना, बहुत से केस ऐसे हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर में बैठे हुए, देखा होगा सुहाव ने जो बोला है कि स्वाभाविक बात जो करिए, कभी घर में बेटी बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, एक अंकल घर के अंदर आ गए और बेटी ने चुन्नी लेने में देर कर दी, तो क्या कहते हैं, अरे अपनी चुन्नी तो ले ले, अपनी ओढ़नी तो ले ले, अपने आप को ढक ले। उस समय अगर आप चुन्नी ना ले पाए तो अपने बालों से अपने अंगों को ढक ले, इसे कहते हैं बालों को ओढ़नी। हालेलुया। क्योंकि अगर ये प्रचार सही तरीके से जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बालों का अगर ओढ़नी का, अगर ढकने को बालों से, रुमाल है मेरे पास, फिर मैं बता रहा हूं एक बार, ये ढक दिया। अगर स्त्री का जो ओढ़नी बताई गई है ना, अगर वो लंबे बाल है, देखिए यहां तक आ रही है, अगर वो ओढ़नी बाल है पूरे, चर्च के अंदर बात कर रहा हूं, बाल ओढ़नी है, तो यहां से ये हटा दो, ये स्त्री के बाल हट गए, ये जो है ना, ये भी ओढ़नी तो होगा, मेरा सर तो ढका हुआ है ना, मैं गंजा तो नहीं हूं ना, मैं मुंडा तो नहीं हूं ना, मेरे बाल ढके हुए ना। इसलिए इसका मतलब समझ ले कि दोनों का मतलब है, सर ढकना भी जरूरी है
चुन्नी से ढके अपने आप को पूरा कवर कर ले। अगर आप शॉल लेकर आए या कुछ चीज से अपने शरीर को आपने कवर कर रखा है तो ये छोटा सा रुमाल लेके भी आप अपने सर को ढक के ये बता सकते हैं, यस यीशु मसीह जो आपने बात बोली है, जो वचन बोला है, मैं अपने आपके वचन पे पूरे खरे उतरी हुई हूँ। मैं अपने पति के अधीन हूं, और जो बहनों की शादी नहीं हुई है वो भी अपने पति के अधीन, अगर वो अपने पति के अधीन नहीं अपने माँ बाप के अधीन है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूं, यीशु मसीह दूल्हा है, हम दुल्हन है। हम कौन है? दुल्हन है। पुरुष दुल्हन है, स्त्री भी दुल्हन है। पुरुष को आज्ञा दी गई है कि अपना सर न ढाके, स्त्री को आज्ञा दी है कि अपना सर ढाके। तो दोनों को इस आज्ञा को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे भी ज्यादा अगर कोई समझा सके तो फिर भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी शासी दे, हो सकता है कि इसका विरोध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं सच्चा सुसमाचार परमेश्वर का दे रहा हूँ। आज भी समझे कि अपने आप को ढक के पूरी तरीके से अपने सर को ढक कर आए, चर्च से नंगापन हटाए, क्योंकि शैतान का एक काम है, एक जाल को बिछाता है, वो परमेश्वर के वचन को कैसे बिगाड़े, और उसको एक ही अड्डा मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जाके करता है ये काम, जो लोग भटक जाते हैं जिसके कारण। और वो घरों में भी ये काम कर रहा है कि लड़कियां आज माँ बाप के सामने, माँ बाप बेबस है कि कट्टे फटे कपड़े, नंगे कपड़े में वो लड़कियां निकल जा रही हैं, और बाप बैठ के बेबस होकर देख रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। अगर वो बोले तो 4 बातें सुनने को मिल जाती है माँ बापों को, है ना। और अगर पादरी अपने पत्नी को कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि पादरी की पत्नी भी खुद ऐसे उतर चुकी है, अगर वो बोलना चाहे तो घर में घमासान हो जाता है। अगर वो बोलना चाहे, खुल के प्रचार भी करना चाहे, तो कलीसिया के लोग कह देते अपनी पत्नी अपने घर वालों को तो संभाल ले। इसीलिए आज समय रहते हुए इस वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चले, ताकि हम स्वर्ग के राज्य को देख सके। तो आप सब मेरे साथ मिलकर बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। बस सिर्फ ये एक एग्जाम्पल था करने का, इससे कोई मेरा कोई गलत वो नहीं था, विचार नहीं था, ताकि बहुत सी बहनों को समझ में आ जाए कि आज जो चर्च में ये सब चीजें हो रही है वो गलत हो रही है। परमेश्वर के वचन को अहमियत दे। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन को अहमियत देना हमें बहुत जरूरी है। ये लिपस्टिक जो मैंने लगाई है और ये जो मैंने लगाया है, इसको समझाने के लिए मैंने लगाया। अगर मेरे से गलती हुई तो मैं परमेश्वर से भी क्षमा मांगता हूँ, खुदा से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाहता था, शायद इस तरीके से बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, श्रृंगार के ऊपर पूरा बताने वाला हूँ। आमीन।